इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज की हिंदी आइलैंड कक्षा में मैं अनुभूति कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र वह होता है किसी व्यवसाय से संबंधित पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र अथवा कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पत्र जो किसी कार्यालय से संबंधित हो, प्रधानाचार्य को लिखे जाएं या व्यवसाय से संबंधित पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम प्रार्थना पत्र के प्रारूप का अध्ययन करेंगे। प्रार्थना पत्र क्या होता है? प्रार्थना पत्र यह पत्र किसी समस्या, शिकायत, सूचना या अवकाश के लिए प्रार्थना व निवेदन के साथ लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र प्रायः विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्षा अध्यापिका को शिष्ट व सहज भाषा में लिखा जाता है। अर्थात ये जो प्रार्थना पत्र होता है, यह पत्र शिकायत, सूचना, अवकाश के लिए प्रार्थना व निवेदन पूर्ण शब्दों में लिखा जाता है। और किसे लिखा जाता है? यह पत्र प्रायः विद्यालय के प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक, कक्षाध्यापिका या प्रधानाचार्य को सहज व शिष्ट भाषा में लिखा जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम प्रार्थना पत्र का प्रारूप लिखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसका प्रारंभ हम बाईं ओर से शुरू करते हैं और अंत भी बाईं ओर से ही करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सेवा में, तो हमने ये प्रारंभ कहाँ से किया? बाईं ओर से। बाईं ओर से यहाँ पे सबसे ऊपर और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेवा में। अर्थात जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं उस पत्र का प्रारंभ हम सेवा में से करते हैं, सेवा में। फिर उसके नीचे उस पत्र लिखने वाले संबंधित व्यक्ति का पद नाम, अर्थात हम प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापिका को लिखेंगे तो कक्षा अध्यापिका। फिर स्कूल का नाम व पता, तो स्कूल का नाम सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल प्रयागराज। फिर हम दिनांक डालेंगे जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, 21 अगस्त 2021। फिर उसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे, एक लाइन हम छोड़ देंगे और फिर हम सबसे पहले लिखेंगे अपना विषय, जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं। तो हमने पत्र का विषय क्या लिया है? कक्षा अध्यापिका को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर हमने विषय, जो हमें विषय दिया जाएगा या जिस विषय में हमें पत्र लिखना है, हम सबसे पहले वो लिखते हैं। तो हमारा विषय है कक्षा अध्यापिका को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम, जैसे हमने यहाँ पे कक्षा अध्यापिका के लिए पत्र लिखा है तो यहाँ पर हम महोदया का प्रयोग करेंगे। अगर हमने यहाँ कक्षा अध्यापक लिखा होता तो हम यहाँ महोदय का प्रयोग करते, किंतु हम अपनी कक्षा अध्यापिका को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे महोदया। महोदया लिखकर फिर हम उसकी उस लाइन के नीचे से पैराग्राफ प्रारंभ करेंगे और क्या लिखते हुए प्रारंभ करेंगे? निवेदन पूर्वक। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा में 4A की छात्रा हूँ। ये 4A अर्थात कक्षा 4 और सेक्शन A की छात्रा हूँ। कल शाम से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने 2 दिन का आराम बताया है। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने विषय अपना लिख दिया कि मुझे मतलब क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अवकाश चाहती हूँ। तो यहाँ पे हमने अपनी समस्या लिखी। उसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ को उसी सीट से प्रारंभ करेंगे। अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपका धन्यवाद।
हम अपनी कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं, तो आदर पूर्वक हमने यहाँ प्रारंभ किया पत्र लिखना, और फिर हमने लास्ट में आखिर में हमने यहाँ पे धन्यवाद देकर पत्र को समाप्त किया। फिर यहाँ पे हम एक लाइन की जगह छोड़ेंगे। फिर से जब हमने पत्र समाप्त किया तो यहाँ पे हमने एक लाइन की जगह छोड़ी, और फिर बाईं ओर ठीक नीचे हमने क्या लिखा, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो यहाँ पे ये पत्र किसी छात्रा ने लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और अगर किसी छात्र ने लिखा होता तो हम लिखते आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर अपना नाम, जिसने भी ये पत्र लिखा है, शिष्या का नाम अंकिता शर्मा, तो यहाँ पे वो नाम, फिर कक्षा और सेक्शन को लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप समाप्त होता है। हमने देखा कि हमने बाईं ओर से ही पत्र का प्रारंभ किया और बाईं ओर ही हमने पत्र को समाप्त किया। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी को यह पत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इस पत्र के प्रारूप के अंतर्गत जब भी आपको कोई विषय लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप बेहतर ढंग से उसे लिख सकेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पत्र का प्रारंभ बाईं ओर से ही शुरू करना है। फिर पत्र में विषय बहुत ही आवश्यक है। जिस भी विषय पर हमें पत्र लिखना हो वह हमें दिनांक के नीचे एक लाइन को छोड़ते हुए उस विषय को लिखना है। फिर उसके बाद हम पत्र का प्रारंभ करेंगे, और पत्र का प्रारंभ हम कक्षा अध्यापिका को अगर कर रहे हैं तो महोदया, और अध्यापक को कर रहे हैं तो महोदय से प्रारंभ करेंगे, और उस महोदय की लाइन को छोड़ते हुए हम नीचे से पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, अर्थात हमें निवेदन पूर्वक पत्र को लिखना है। फिर हम पत्र लिखने का कारण बताएंगे, और हमें अवकाश या फिर हमें जो भी सूचना देनी है वो लिखते हुए हम पत्र को धन्यवाद के साथ समाप्त करेंगे। और फिर हम अपने बारे में जो भी, जैसे अगर किसी शिष्य ने लिखा है तो हम यहाँ पे अपना नाम और कक्षा लिखेंगे, और फिर हम पत्र को समाप्त कर देंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये औपचारिक पत्र का प्रारूप अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और जब भी आपको कोई विषय दिया जाएगा आप उसमें बेहतर लिख सकेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।